करंथस की कलीसिया के नाम दूसरा खत, उसका 5वां बाब 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत के आखिर तक बाइबल मुकद्दस में से तिलावत सुनेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा बेटी कैरन से कि वो हवाला तिलावत करने में हमारी रहनुमाई करे। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तफसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सब को बरकत बख्शे। तशरीफ रखें। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ 2024 के साल के लिए। 2023 में मुश्किलात आई, परेशानियां आई, दुख आए, मुसीबतें आई, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमारी जिंदगी में 2024 का साल हमें दे दिया। शायद मैं और आप हो सकता है कि अपने कामों की वजह से इस लायक ना हो कि हम 2024 को देख सकते या इसे सेलिब्रेट कर सकते, लेकिन ये खुदा का फजल है जो उसने पिपली वाला की कलीसिया पर किया है कि आपको 2024 का साल उसने दे दिया है। और अभी जो बाइबल मुकद्दस में से हिस्सा आपने सुना है, 19वीं आयत में बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि उसने हमारी तकसीरों को हमारे जुम्मे ना लगाया, बल्कि उसने माफ कर दिया और हमें 2024 का साल बख्श दिया। तो ये हिस्सा आवाज को ज्यादा नहीं आ जा रही, ठीक है? तो बाइबल मुकद्दस का ये हिस्सा जो अभी हमने सुना है, ये हमें नए मखलूक के बारे में तालीम देता है। नई जिंदगी, नया कैरेक्टर, नए किरदार के बारे में सिखाता है। अगर हम इंसान की पुरानी फितरत के बारे में गौर करें तो कहते हैं कि इंसान की फितरत गुनाह की तरफ माइल रहती है। इंसान की फितरत यह है कि वो गुनाह में ज्यादा दिलचस्पी लेता है, ज्यादा खुश रहता है। लेकिन पौलुस रसूल यहां पर हमें यह तालीम देना चाहता है, यह बात सिखाना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें, अपनी जिंदगी के अंदर चेंज लेकर आए और एक नया मखलूक बनकर 2024 के साल में कदम रखें, जिसके लिए चंद शराइत हमारे लिए बड़ी जरूरी है।
पहली शर्त कि ये नया मखलूक है क्या, हमें इसके बारे में इल्म होना चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब आप पुरानी इंसानियत को उतार फेंकते हैं, नई इंसानियत में दाखिल हो जाते हैं, तो आप नया मखलूक बन जाते हैं। शायद आपको याद होगा एक पैगाम हमने शाह आराम के बारे में सुना था, जिसमें 3 चीजें हमने बड़ी अहम सीखी थी। पहली, नया तजर्बा। दूसरी क्या थी? नया रूह, नए रूह का तजर्बा। और तीसरी, नए अहद का तजर्बा। अब नए रूह का तजर्बा उस वक्त होता है जब हम इंसान होते हुए मुकम्मल तौर पर नए बन जाते हैं, नए मखलूक हो जाते हैं, जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब हमें बड़े वाज़े तौर पर तालीम देता है और सिखाता है, जहां पर हमें एक कैरेक्टर के बारे में जिक्र मिलता है जो निकोदेमस का था। लिखा है कि निकोदेमस जो यहूदियों का सरदार था, इल्मी बंदा था, इल्म रखता था, रात के वक्त खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और आकर खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि ऐ उस्ताद, जो काम तू करता है ये कोई शख्स नहीं कर सकता जब तक के खुदा उसके साथ ना हो। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बातें सुनी तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया और उसे कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से नए सिरे से पैदा ना हो तब तक वो इन चीजों को सीख नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। तो निकोदेमस ने कहा कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो किस तरह से दोबारा से मां के पेट में जाएगा, फिर वहां से जन्म लेगा, फिर नए सिरे से पैदा होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा करने की कुदरत रखता। आमीन। जब हम नई पैदाइश लेते हैं, नया जन्म लेते हैं, तो फिर हम नए मखलूक बन जाते हैं। और नए मखलूक के लिए बड़ा अहम वादा भी है। वादा यह है कि जब तक आप नए मखलूक नहीं बनते, आप खुदा की बादशाही में दाखिल भी नहीं हो सकते। जब तक आप नए मखलूक बनने का तजर्बा हासिल नहीं करते, तब तक आप खुदा की बादशाही में दाखिल भी नहीं हो सकते। अगर हम पौलुस रसूल के बारे में पढ़े तो पौलुस रसूल जो यहूदी था, क्रिश्चियनिटी के मुकम्मल तौर पर खिलाफ था, मसीहियों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करवाता, मरवाता था, कैद खाना में डलवाता था। जब दमिश्क की राह पर खुदावंद यीशु मसीह का नूर उस पर चमका तो वही पौलुस जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ था, जो मसीहियों को कत्ल करवा
आता था। बाइबल बयान करती है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए दुख सहने के लिए भी तैयार हो गया। आमीन। तो नया मखलूक क्या है? अपनी जिंदगी को चेंज करना। हम गीत गाते हैं, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। लिबास बदलने से बात नहीं बनेगी, जिस्म के काम बदलने से बात बनेगी, जिस्मानी कामों को छोड़ने से बात बनेगी। जब तक हम जिस्म के कामों को नहीं छोड़ते, हम कभी भी नया मखलूक नहीं बन सकते। और अगर हम वैसी ही जिंदगी लेकर जैसी 2023 में हम गुजार रहे थे, 2024 में दाखिल हो जाए तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। साल तो हमारी जिंदगी में चेंज हो जाएंगे, लेकिन हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। और दूसरी बात कि नया मखलूक है क्या? बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हम नया मखलूक उस वक्त बनते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जब हम इस बात पर इत्काद रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस वक्त हम नए मखलूक बन जाते हैं। बेशक। अगर हमारी जिंदगी के अंदर सिर्फ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश है, जिंदगी को इसी तरह से आगे लेकर चलने की ख्वाहिश है, तो फिर हम ना बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, ना खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला सकते हैं, और ना नए मखलूक बन सकते। और दूसरी बात कि नया मखलूक बनने के लिए शर्त क्या है? तो शर्त यह है कि हमारा मुकम्मल तौर पर ईमान खुदावंद पर होना चाहिए। अगर हमारा ईमान खुदावंद पर नहीं है तो हम कभी भी नए मखलूक नहीं बन सकते। शायद आपको याद होगा, एक पैगाम में हमने जिस्म और रूह के बारे में बात की थी कि जिस्म और रूह दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, उल्ट हैं। अगर आप गलतियों का खात उसका 5वां बाब पढ़े तो यहां पर आपको जिस्म के कामों के बारे में जिक्र मिलेगा कि जिस्म के काम क्या है। हरामकारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, गुनाह, हर वो गलत काम जिसकी इंसान को आरज़ू रहती है, क्योंकि ये जिस्म के काम। और अगर इन कामों को लेकर हम 2024 में दाखिल हो जाते हैं तो साल तो हमारे लिए बदल गया, लेकिन हम तो वैसे के वैसे ही। साल तो चेंज हो गया हमारी जिंदगी में, क्या हमारी जिंदगी भी चेंज हुई है? अगर हम इन चीजों को लेकर इसी तरह से 2024 को भी गुजारते हैं तो क्या हमारी जिंदगी में भी कुछ चेंज आया है? क्या हमने अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचा है, गौर किया है कि हमारी जिंदगी तो 2023 में भी वैसे ही थी, इससे पहले भी वैसे ही थी, उससे पहले भी वैसे ही थी। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इसके लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है, क्योंकि वही हमें
तब्दील करने की कुदरत रखता है। अगर आप मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब उसकी 5वीं आयत को पढ़े तो यहां पर हमें जिक्र मिलता है कि जो तख्त पर बैठा था, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो तख्त पर बैठा था उसने कहा कि देखो मैं सब चीजों को नया बना देता। आमीन। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी को नया बनाने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन। वही आपकी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखता है। आमीन। वही आपको नया मखलूक बनाता है। अगर वो पौलुस रसूल को नया मखलूक बनाने की कुदरत रखता है तो वो हर ईमानदार को नया बना सकता है। वो हर एक ईमानदार को नया मखलूक बना देता है और वो बनाने की कुदरत भी रखता है। बेशक। अगर हम मुकद्दस पतरस के बारे में गौर करें तो पतरस ने कितनी दफा खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया? 3 मरतबा। और 3 का अदद जो है ये कामलियत का अदद है। बेशक। ये कामलियत को जाहिर करता है। लेकिन इसके बावजूद भी बाइबल बयान करती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की तरफ गौर से देखा तो लिखा है कि पतरस जार रोया। क्यों रोया? क्योंकि वो अपनी पुरानी इंसानियत पर गौर करता है और देखता है कि मेरी जिंदगी कैसी जिंदगी थी। मैं उस्ताद जानते हुए भी इसका इनकार कर रहा था। मैंने इसके साथ 3 साल गुजारे हैं और इस सब के बावजूद भी मैंने इसका इनकार किया है। लेकिन आप जानते हैं कि जब उसने अपनी जिंदगी पर गौर किया, अपनी जिंदगी के बारे में सोचा कि मेरी जिंदगी जिस्मानी जिंदगी थी, मैं तो जिस्म की जिंदगी जी रहा था, मैंने तो हर वो काम किया जो जिस्म ख्वाहिश रखता था। और लिखा है कि जब उसने अपनी जिंदगी पर गौर किया तो खुदावंद ने भी उसे माफ कर दिया। और वही पतरस जो आज इनकार कर रहा है, जब दुनिया के आगे खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करता है और अपना पैगाम देता है दुनिया को, तो 3000 लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। आमीन। 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। वही पतरस है जिसने अपनी जिंदगी को चेंज किया, नया मखलूक बना। और जब नया मखलूक बनकर दुनिया के सामने पैगाम दे रहा है तो लोग उसके पैगाम को सुनकर 3000 तक लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले। आप 2024 में दाखिल हो चुके हैं। अभी 364 दिन बाकी है आपकी जिंदगी के लिए। अभी से आपको फैसला करना होगा, एक फैसला लेना होगा, एक डिसीजन लेना होगा कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में गौर कर रहा हूं, उसके बारे में सोच रहा हूं। अगर आपने आज ही उसके बारे में सोच लिया, उसके बारे में गौर कर लिया, तो आप भी पतरस से बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखें। आमीन। ये खुदावंद यीशु मसीह का वादा है, ये बाइबल का वादा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। और तीसरी बात,
कि नए मखलूक की निशानी क्या है। अब आपने नया मखलूक समझ लिया कि क्या होता है, फिर आपने नए मखलूक बनने की शर्त को भी जान लिया। अब यह बात बड़ी जरूरी है कि हम जाने कि नए मखलूक की निशानियां कौन सी हैं। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि पुरानी इंसानियत को खत्म करना और नई इंसानियत को पहन ले, यानी कि जिस्म के काम खत्म करने और रूह के कामों को पकड़ लेना, जिसमें सिवाय खुदा के और किसी का फिक्र ना। मैं कल बात कर रहा था, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने? अभी तक 24 ही हैं, अभी तक बढ़े नहीं। 24 घंटों में आप कितना वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं जी? तुहां भी सच्ची गल की, उत्थे एक बच्ची ने सच्ची गल की तो उन्हें मैनू आन के कहा भी सी, अंकल जी मैं सच्ची गल की है ना, 5 मिनट ही मैं कहा। 24 घंटों में हम ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 20 मिनट खुदा के साथ वक्फ करते हैं, और बरकतें हम बड़ी बड़ी मांगते हैं, इतनी बड़ी कि अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप किसी जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं, बाबा साहब तो सब अपने काम ते रखे ने, जिधर वो काम नहीं करते कितने चंगे तेन लगते हैं। हाँ जी, जिधर वो काम नहीं करते कितने चंगे लगते हैं, तो दसिया जी है। तो जे तुसी काम ना करो तो तुसी कितने चंगे लगोगे हैं। बस यही चीज है कि असा अपनी जिंदगी पे गौर करनी है। 24 घंटे हम काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन जब खुदा की बारी आती है हम थक जाते हैं। हमसे ज्यादा और कोई बंदा थका हुआ ही नहीं होता, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ पे नहीं किया, कुछ दिया नहीं, जिसकी हमें फिक्र नहीं। जिसके बारे में हमें कोई गौर नहीं, हम सोचते नहीं, हम गौर नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया, फ्री में हमें मिला है सब, हर चीज फ्री में मिल गई, नजात फ्री में मिल गई, बादशाही फ्री में मिल रही है। हमने क्या करना है? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है बस। आमीन। तो निजात भी फ्री में मिल गई। 2024 का साल भी हमें फ्री में मिल गया, इसलिए हमें इनकी कदर नहीं है, लेकिन कदर करनी पड़ेगी। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब आप नया मखलूक बन जाते हैं तो इसकी निशानी क्या है कि आप जिस्मानी कामों को छोड़ देते हैं, जिस्म के बारे में आपको फिक्र नहीं रहती, फिर आपको खुदा के बारे में फिक्र, खुदा के बारे में सोचते हैं। फिर हफ्ते की रात को ही फिक्र होती है कि सुबह मैंने चर्च जाना है, सुबह मैंने चर्च जाना है, सुबह मैंने वक्त खुदा के साथ गुजारना है, मैंने अपने खुदा को खुश करना है। कब? जब आप रूहानी जिंदगी में दाखिल होते हैं, जिस्मानी जिंदगी को छोड़ देते हैं। जब तक पतरस जिस्मानी जिंदगी में रहा, तब तक वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी वो काम नहीं कर सका। जब उसने अपनी जिंदगी पर गौर की और अपनी जिंदगी को चेंज किया, जब चेंज किया तो पहले बार पर ही 3000 लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीत ली। आमीन।
क्योंकि उसने अपनी जिंदगी पर गौर किया, पशेमान हुआ। उसने कहा कि हाँ, मैंने ये गलती की, मेरी जिंदगी के अंदर ये गलती। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि ना तो हम कोई चीज सीखना चाहते हैं और ना ही हम अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहते हैं। हम कभी भी अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, दूसरों में नुक्स ढूंढते रहते हैं। अब मैंने लफ्ज ही गलत बोल दिया, आपको नहीं पता। लफ्ज है नक्स, नक्स ढूंढना। लेकिन हमारे उस्तादों ने भी हमें नुक्स ही पढ़ाया, हम नुक्स ही पढ़ रहे हैं। तो लफ्ज है नक्स, हम दूसरों में नक्स ढूंढते रहते हैं। फलाने बंदे च ऐ भी कमजोरी है, ऐ भी कमजोरी है, ऐ भी कमजोरी है। लेकिन अपने आप पर हम कभी भी काम नहीं करना चाहते, कभी भी गौर नहीं करना चाहते। जब तक हम अपने आप पर गौर नहीं करेंगे, अपने आप के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम कभी भी इसको तब्दील नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। और जब हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज से 30 साल पहले, जैसी आज से 40 साल पहले। तो पहली निशानी क्या है कि जब आप तब्दील हो जाते हैं, आपके अंदर खुदा के बारे में फिक्रमंदी होती है, आप खुदा के बारे में सोचना शुरू करते हैं, फिर आपको खुदा के बारे में ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि उसने मुझे तंदुरुस्ती दी है, सेहत दी है, अच्छी औलाद दी है, अच्छा घर दिया है, हर अच्छी चीज से उसने मुझे नवाजा है। फिर हम उसके बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं। और दूसरी निशानी ये कि जब हम नया मखलूक बन जाते हैं तो टोटली हर चीज हमारी तब्दील हो जाती है। कौल, फेल, इरादा, अकल, तनाई, फहम, हर चीज हमारी तब्दील हो जाती है। और खुदा ऐसी ही तब्दीली हमारे अंदर देखना चाहता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस भी हमें इसी के बारे में बयान तालीम देती है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद तब्दील करो अपने आप को, उसके जैसे बनो। जब हम 2024 में दाखिल हो चुके हैं, अभी 364 दिन बाकी हैं। कोई शख्स नहीं बता सकता कि इन 364 दिनों में कौन जिंदा रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किस पर मुश्किलात आएंगी, किस पर परेशानियां आएंगी, कौन दुखों में से गुजरेगा, कौन परेशानियों में से गुजरेगा, किसी को इसके बारे में इल्म नहीं। लेकिन एक बात जरूर, अगर आज आप ये अहद करते हैं कि मैं 2024 के साल में अपने खुदावंद को अव्वलीन दर्जा दूंगा, मैं उसके कवानीन और उसके आईन पर चलूंगा, तो मेरा ईमान है कि आप उन दुखों में से नहीं गुजरेंगे जिन दुखों में से दूसरे लोग। आमीन।